इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कल प्रसंग चला था अपना कि ये दुनिया एक रूप में देखा जाए, इस सृष्टि के संबंध में इतने लोगों के विचार हो गए कि 363 में भी एक एक के 363 विचार हो गए। कोई सृष्टि के अंतिम निर्णय पर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही कि भारत के जितने विचारक हों, जितने सोचने वाले हों, उन सबके अंदर ऐसा एक विचार नहीं आ पा रहा है कि कम से कम जो सृष्टि हमारे अनुभव में है, देखने में आ रही है, उसमें तो सब एक मत हो जाए। वो एक मतता की स्थिति बन नहीं पा रही है, और एक मत जब तक नहीं होंगे तब तक समस्या नहीं छूटेगी। आज विज्ञान और धर्म में बहुत अंतर आ रहा है। विज्ञान सृष्टि के स्वरूप को धर्म से बिल्कुल विपरीत सिद्ध कर रहा है, और जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों की दृष्टि में इस सृष्टि में अनेक अनेक स्वरूप प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोई किसी रूप में मान रहा है। इसको समझने के लिए बहुत बहुत विशाल दृष्टि चाहिए, जिसे सर्वज्ञ भगवान ने खोली, और सर्वज्ञ भगवान की उस आवाज को आज तक जीवित रखने वाले हैं पूज्यवर समंत भद्र आचार्य महाराज, जिन्होंने उस रहस्यमय सृष्टि के समझाने के लिए उन सूत्रों को आज तक जीवित रखा। यदि पूज्यवर समंत भद्र महाराज नहीं होते तो जैन धर्म भी बात एक अंधी श्रद्धा का विषय बन जाता। जैसे अन्य लोग कहते हैं कि बस है तो है, उसको क्या पता। जैन दर्शन भी अंधी श्रद्धा का विषय बन जाता। बस मानना पड़ता कि ऐसा है, मानना पड़ता कि 24 तीर्थंकर है, मानना पड़ता कि मोक्ष है। बस जो कह देते वही हमें मानना पड़ता। लेकिन समंत भद्र महाराज ने उन सूत्रों को जीवित किया जिनमें मानने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और ये जो समंत भद्र महाराज की शैली है, या समंत भद्र महाराज ने बहुत बड़ा कार्य किया है। वो ज्यादा सैद्धांतिक बातों के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि सिद्धांत जो है यह श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा के संबंध में लोग कुतर्क करेंगे, नाना प्रकार के कुतर्क होंगे, तो फिर वह व्यवस्था कैसे बैठेगी। दर्शन का अर्थ जब से श्रद्धा ले लिया गया, तभी से तो विसंवाद हुए। दर्शन का अर्थ सीधा था प्रत्यक्ष देखना, लेकिन सभी धर्माचार्यों ने दर्शन का अर्थ श्रद्धा कर दिया। और जब श्रद्धा तो कभी एक हो ही नहीं सकती, किसी पर किसी की श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा में वस्तु के ऊपर विश्वास नहीं होता, श्रद्धेय पर विश्वास होता है। वस्तु के संबंध में कोई नहीं जानता, श्रद्धेय के ऊपर विश्वास होता है। औषधि के संबंध में विश्वास नहीं होता, डॉक्टर पर विश्वास होता है। दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं होता, अपने अपने भगवानों पर विश्वास होता है, गुरुओं पर विश्वास होता है। एक बालक कुछ नहीं जानता, वो माँ पे विश्वास करता है। वो कुछ नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। माँ, उसका विश्वास वस्तु पर नहीं है, माँ पर है। माँ ने कह दिया कि यह है तो है,
माँ ने कह दिया कि यहाँ कूदना है तो कूद जाता है। इसलिए हमेशा श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धेय पर विश्वास करता है, और प्रत्येक व्यक्ति के श्रद्धेय अलग अलग होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के बेटे के पिता अलग अलग होते हैं, माँ अलग होती है। सारे संसार की एक माँ नहीं हो सकती, एक पिता नहीं हो सकता। सबके अलग अलग माँ बाप हैं, और अलग अलग माँ बाप हैं तो श्रद्धा भी अलग अलग है। हर बेटा अपने माँ बाप पर विश्वास करेगा, और यही यदि परमार्थ क्षेत्र में लाते हैं तो सबके भगवान अलग अलग हैं, वो अपने अपने भगवानों पर विश्वास करेगा। एक बार एक घटना घटी, बहुत सारे पशुओं को पकड़ा, शेखावाटी की घटना है राजस्थान की। तो उस पकड़ने वाले को मैंने समझाया, मैंने कि भाई आप ये पाप क्यों करते हो? तो उसने कहा महाराज जी आपने ये पाप शब्द बोला, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो मैंने कहा नहीं ये पाप है। तो उसने कहा कि महाराज जी ये बताओ, बेटे को अपने अपने पिता की बात मानना चाहिए या नहीं? बेटे को पिता की बात मानना चाहिए या नहीं? मानना चाहिए, नीति है। पिता के अनुसार चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए। भक्त को अपने गुरु की बात मानना चाहिए या नहीं? गुरु पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? उसने सब मेरे से कहलवा लिया, माने करना चाहिए, नीति तो यही है। तो बस महाराज हमारे गुरु ने कहा है कि मारने में, जीव को मारने में, खाने में कोई बाधा नहीं है, कोई पाप नहीं है। हम आपकी बात माने कि मैं अपने गुरु की बात मानूं? आप तो मेरे गुरु हैं नहीं। हमारे गुरु ने यही कहा कि इसमें कोई पाप नहीं है, करो। हमारे पिताजी ने भी यही कहा कि यही करो। तो बेटे को दूसरे के पिताजी की बात मानना चाहिए कि अपने पिताजी की? तो नीति तो यही कहे कि भाई अपने अपने पिता की बात मानो। हम दूसरे गुरु की बात माने कि मैं अपने गुरु? हम दूसरे के शास्त्र की बात माने कि अपने शास्त्र की? हम दूसरे के भगवान की बात माने कि अपने भगवान की? वो कासाई था, मांसाहारी था, गायों को काटने ले जा रहा है, लेकिन उसके जो तर्क थे उन्होंने 1 मिनट के लिए सोचने को बाध्य किया कि महाराज हमारे यहां इसको पाप मानते ही नहीं है, हमारे गुरु नहीं मानते, हमारा धर्म नहीं मानता, तो अब मैं क्या करूं? आप तो मेरे गुरु है नहीं, मेरा जैन धर्म है नहीं, हमारे अनुसार हम ठीक हैं, आपके अनुसार हम गलत हैं, तो हमारे अनुसार आप गलत हो। आपकी दृष्टि में ये गलत है तो हमारी दृष्टि में आप गलत है। तो अपनी अपनी दृष्टि से तो सब सही है और अपनी अपनी दृष्टि से सामने वाला गलत है। तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय करें? फिर उनको मैंने समझाया कि सारी चीजें श्रद्धा के बल पर, अपनों के बल पर ही विश्वास नहीं की जाती, उस स्वयं का भी विवेक लगाया जाता है, स्वयं भी सोचा जाता है। अंधी श्रद्धा नहीं होना चाहिए, श्रद्धा तो हो लेकिन अंधी श्रद्धा ना हो। मां ने नीचे खड़ी है, मां ने कहा ऊपर से कूद जा, तो कूदना नहीं है, थोड़ी अकल भी लगाना है कि यदि मां के हाथ नहीं संभाल पाए तो, यदि कुछ भी हो थोड़ी अकल ना। जैन दर्शन ने यही कहा, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने यही अंधी श्रद्धा के लिए नकार दिया। इसलिए उन्होंने 4 अनुयोगों को विशेषता मुख्यता नहीं दी, क्योंकि उनमें अंधी श्रद्धा करना ही पड़ेगी। मोक्ष है तो है, अंधी श्रद्धा है अपन कुछ नहीं कर सकते। 148 कर्म होते हैं, अब 148 हम कौन के ज्ञान में आ रहे हैं? तो उन्होंने अंधी श्रद्धा जहां होती थी, जहां मां तुम्हारे लिए हां कहना है, जी कहना है, कितना भी प्रयास करो तुम नहीं समझ पाओगे। समंतभद्र महाराज ने ऐसे विषयों को गौण कर दिया। उन्होंने उन विषयों को लिया जिनमें अंधी श्रद्धा नहीं करना है,
विवेक से श्रद्धा करना है, कुछ अपनी अकल भी मिलाना है, अपना सोच भी मिलाना है, अपना विचार भी सोचना है। आंख बंद करके ड्राइवर को गाड़ी नहीं सौंपना है, ड्राइवर के साथ स्वयं भी जागना है। दो सेठ होते हैं, एक ड्राइवर पे भरोसे सो जाते हैं तो ड्राइवर तो अब ड्राइवर है, और जो होशियार सेठ होते हैं वो कहते हैं नहीं। होशियार सेठ होते बोले नहीं, अपन साथ में जागो, ड्राइवर का क्या भरोसा। तो विवेकपूर्ण जो श्रद्धा होती है, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बिल्कुल अंधी श्रद्धा रखते हैं, अंधविश्वास, और एक श्रद्धा होती है विवेकपूर्ण, जागरूक। एक बार शायद मैंने कहीं उदाहरण दिया था कि एक श्रद्धालु यात्रा के लिए जा रहा है, वो अपने गुरु पर बड़ा विश्वास करता है। वो कहता है गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अब सब काम ठीक हो गई, कुछ नहीं बिगड़ सकता। सबके सामने गुरु से आशीर्वाद लिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी, फुल स्पीड पे गाड़ी छोड़ दी, ब्रेक पे से पैर हटा दिया, आंख बंद कर दी। लोगों ने क्या कर रहा भाई, गड़बड़ हो जाए। अरे तुम्हें महाराज के ऊपर विश्वास नहीं? मैं तो मालूम महाराज से आशीर्वाद लेके आया हूं, मेरे महाराज अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं, महाराज का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, आंख खोलने की जरूरत नहीं, ब्रेक पर पैर लगाने की जरूरत नहीं, चलो कुछ नहीं होगा। तो भाई इतनी श्रद्धा की है तो ये और बता दो, एक्सीलेटर भी पैर रखने की जरूरत नहीं, अपने आप चल जाएगी ना, महाराज का आशीर्वाद दिया है। अब देखना, यदि श्रद्धा करो तो पूरी करो, बैठ जाओ हाथ पे हाथ रखे बैठकर, महाराज ने कह दिया है बस ठीक हो जाएगा, हमारी गाड़ी अपने आप चलेगी, चलाने की जरूरत ही, चाबी लगाना बता रहा है, पैर की गाड़ी का चलाना बता रहा है कि महाराज के हाथ में सब कुछ नहीं है। जब तुम एक्सीलेटर पर पैर रखे हुए हो तो ब्रेक पे भी पैर रखना पड़ेगा। हमने ब्रेक पे से तो पैर हटा लिया, गाड़ी फुल स्पीड से छोड़ दी। अब गुरु के भरोसे ही गाड़ी चलने दो ना, बैठे रहो गाड़ी में, जब चलना होगा तब चल जाएगी, अपने आप चलेगी। लेकिन ये कहलाता है प्रमाद, अज्ञानता। थोड़ी देर बाद गाड़ी, अब देखना इतना अंधा श्रद्धालु, अंधी श्रद्धा से सदा स्वयं बचना महानुभाव, अंधी श्रद्धा से सदा सदा बचना। एकदम इतना विश्वास मत करना ना कि अपनी सारी जिंदगी भगवान को सौंप दो, भगवान की जो मर्जी होगी वह होगा। नहीं नहीं, बहुत खतरा हो जाएगा। भगवान के भरोसे जब ही छोड़ना जब तुम्हें बर्बाद होना हो तो, क्योंकि भगवान की कोई मर्जी नहीं होती, उनकी कोई मर्जी नहीं होती। उनको तो अपने ध्यान में लीन है, उनको क्या लेना ना दुनिया से, तुम्हारी गाड़ी चले या ना चले, उनके भरोसे पे मत रहना। तो फिर भगवान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन भगवान भरोसे मत रहना। भगवान को तो मानना है, भगवान पर तो मानना है, भगवान पर विश्वास करना है, भगवान जो कहा वो सही है, लेकिन भगवान भरोसे मत रहना। अंतर समझना, विश्वास में और भरोसे में बहुत अंतर है। भगवान तो है, भगवान के स्वीकार करना, भगवान का आशीर्वाद लेना, बिना आशीर्वाद के कोई काम करना नहीं, लेकिन भरोसे पे मत रहना। वह व्यक्ति इतने भरोसे पे रहा, गाड़ी छोड़ दी, आगे जाके पेड़ से टकरा गई। अब देखना कहाँ श्रद्धा थी। लोगों ने कहा भैया ये क्या हुआ, तू तो कह रहा था कि महाराज का आशीर्वाद लेके आए, कुछ नहीं होगा, ये तो एक्सीडेंट हो गया। अब देखना अंधी श्रद्धा कितना खतरनाक है। ओहो, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। मैं तो समझता था गुरु में अतिशय है, भगवान में अतिशय है, सब बेकार है। अब देखना कितना विश्वास था, विश्वास उठ गया।
अब वो कहता है सब पाखंड है, धर्म कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब पाखंड है, सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं है, कोई गुरुओं मुर्गों में शक्ति नहीं होती, कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। मैं आशीर्वाद लेके चला, नारियल चढ़ाया, 9 बार नमोकार मंत्र पड़ा, देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या मतलब है? ऐसी श्रद्धा तुम्हारी कभी हो तो आप सावधान रहना, आप आगे जाके बहुत बड़ा पाप कमाएंगे। जो उस व्यक्ति के गुरु के प्रति भाव बिगड़े, इतने बुरे बिगड़े, इतने बुरे बिगड़े कि वह नरक जाने की स्थिति बना ली उसने, क्योंकि उसका विश्वास टूट गया। उसने सोचा था महाराज का आशीर्वाद है तो कुछ होगा ही नहीं। अब वो आशीर्वाद को आगे पीछे नहीं समझ पाया, अंधा श्रद्धालु था। और बाद में जाके कितने लोगों के विश्वास ऐसे टूटते हैं। आपका शांति धारा पर विश्वास है, आपने बड़े विश्वास से शांति धारा कराई, पक्का महाराज जी ने इसकी महिमा गाई है, नियम से शांति धारा से मेरा मरीज ठीक हो जाएगा। और आपने शांति धारा कराई और आपका मरीज मर गया। अब आपकी श्रद्धा उतनी रहेगी कि कम हो जाएगी? थोड़ा शेयर करो, हमारा थोड़ी तो कम होगी। यही तो गड़बड़ है। अब जो तुम्हारी श्रद्धा होगी, दोबारा कोई कहता शांत, अरे खूब लेके देख लिया, पहले कर लिया हमने, सब देख लिया, कुछ नहीं होता। अब दोनों में अंतर करना महानुभाव। पहले दिन जो आपने शांति धारा की थी, आपकी कितनी विशुद्धि थी, कितना समर्पण था। नहीं, पक्का है हमारा कार्य होगा ही होगा, और काम हुआ नहीं। फिर जो तुम्हारा बुरे भाव हो रहे शांति धारा के प्रति, वो तो थोड़ी देर के लिए अच्छे भाव हुए थे, अब बुरे भाव कब तक के लिए हो गए? जीवन भर के लिए। अब जो शांति धारा के प्रति आप घृणा करोगे, वो पाप का बंध इतना होगा, इतना होगा कि कोई संभाल नहीं पाएगा, निधत्त निकाचित होगा। अब जो परिणाम बिगड़ेंगे आपके, इससे तो अच्छा था कि आप शांति धारा पर विश्वास ही नहीं करते तो अच्छा था। कम से कम यही तो कह देते भैया मैं शांति धारा वगैरह को नहीं मानता हूं। अब तो तुमने घृणा कर ली, द्वेष कर ली। आपको तो घृणा 100 लोगों से कहा, अरे मत करो रे, पैसा मत बर्बाओ, मैंने पैसा शांति धारा करके देख ली, मत करो, काहे को पैसा बर्बाद कर रहे। अब जो तुम्हारे लिए कर्म का बंध हो रहा है बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं कि बाद में जो आप घृणा करोगे, अंधे श्रद्धालु पहले तो अच्छे लगते हैं कि देखो मेरे ऊपर कितना विश्वास है, लेकिन जब उनका विश्वास टूटता है तो वे संभलते नहीं है, फिर वे समझते नहीं है। उनकी तो एक बार घृणा हो गई तो हो गई, नमोकार मंत्र की मालाएं फेंक देते हैं। बड़े विश्वास से माला फिर रहे, मरीज ऑपरेशन थिएटर में था, माला फेरी, मरीज पूरी माला में बीच में ही मर गया। अब तुम इतनी बुरी तरह आधी माला छोड़ोगे, दोबारा माला दें तो आप माला फेंक दो, मैंने सब करके देख लिया। कितने लोग हैं जो धर्म करने के बाद, उनकी बात नहीं कह रहा हूं, जो धर्म ने अभी शुरुआत ही नहीं की, जो भगवान के पास आते नहीं, मंदिर आते नहीं, गुरु के पास आते नहीं, नमोकार मंत्र जाते नहीं, जपते नहीं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। उनका तो कल्याण हो जाएगा, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन हो जाएगा। अंजन चोर जैसों का हो जाएगा। अंजन चोर जैसा जिसने नमोकार मंत्र कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, गुरु को जाना नहीं, उसने एक क्षण में नमोकार मंत्र पढ़ा, उन नास्तिकों का कल्याण हो जाएगा। उनका कल्याण फिर भी रास्ता खुल जाएगा जिन्होंने कभी धर्म से बहुत दूर रहे, धर्म उन्होंने जाना नहीं, समझा नहीं, उनका जीवन उतने खतरे में नहीं है। मैं उनका जीवन खतरे में बता रहा हूं जो धर्म को मानकर, गुरु को पाकर, शास्त्र को पाकर, मंदिर को आकर नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद जो उनका विश्वास टूटा है, उसके बाद जो उसको घृणा हुई,
उसको नहीं बचा पाएंगे। बोलो दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं? आप लोग शेयर कर सकते हो? हैं। 10-10 साल अभिषेक करने वाले, पूजन करने वाले, अभिषेक छोड़ दिया। उनसे कहो एक दो बार मेरे गए, बोले महाराज आप अभिषेक की चर्चा मत करना, मैंने सब करके देख लिया, आपकी यहां दाल गलने वाली नहीं है। अभिषेक की महिमा बता रहे हो, मैं अभिषेक की विधि सिखा रहा था, सबको नियम दे रहा था। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये सब बुद्धू हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धियों में आपकी चलेगी। हमने 10 साल अभिषेक करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। जो आपने महिमा बताई ना कि अभिषेक करने से होता पूजा, कुछ नहीं होता, मैंने 10 साल करके देख लिया। हमारी स्थिति ज्यों की त्यों है, बल्कि डाउन और हो गई। इसलिए आप कितने ही समझाओ, मैं समझने वाला नहीं हूं। मैंने करके देखा, आपकी बातें मानो कि मैं करके आया हूं, जो आपने कहा वो मैं 10 साल किया है। बोलो भाई, जिस व्यक्ति ने जो 10 साल प्रैक्टिकल किया हो, क्या वो जल्दी समझ जाएगा? वो क्या महाराज जी आप बातें कर रहे हो, हम खुद करके देंगे। हम कहे भाई अग्नि छू लो, वो कहता मैं जल के बैठा हूं, देखो फोला देख लो मेरा। हम कहें उससे कि भाई इस अग्नि को हाथ पर उठा लो, अरे महाराज जल जाएंगे, नहीं जलेंगे। महाराज क्या बात कर, हमारे हाथ के फोले देख लो। आप जैसे साधुओं की बात मान करके हमने अग्नि छू ली थी, अभी तक फोले पड़े हुए। आप क्या बात कर रहे हैं? जिसने अग्नि छू के देख ली हो, जिसने नहीं छुई हो वो तो एक बसर मान जाएगा, जिसने छू ली हो और फपोले पड़ गए हो, अब उसको हम अपन सब मिलकर के एक बार अग्नि और छुआएं। बोलो छू लेगा? और दूसरे क्यों जा रहे? आप ही लोगों में से ले लो ना कोई। एक दो बार आप अग्नि से जल चुके हैं, हाथ पे लिया अग्नि जल गए, और फिर अब तुम्हारा गुरु कह रहा है इस अंगारे को हाथ पे रख लो, और उसी अंगारे से तुम जले हो कई बार। बोलो झूठ मत बोलना, आदेश का पालन होगा? गड़बड़ मत कर, देखो मुंह देखी मत करो, अंदर चेतना से पूछो ना क्या बात है। आप एक बार तो जरूर करो महाराज जी आप समझो समझो बात को। ऐसे एक महाराज और आए उनके कहने पर हमने लिया, देखो हमारे में अभी भी फोला पड़ा है। एक बार आपके मन में विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? संदेह होगा कि नहीं होगा? गुरु को आप जवाब भी देखो, महाराज पहले देख लो, आप ये फोला देख लो। यदि आपकी यही मनसा है कि दूसरा फोला और पड़े तो ले लेते, तो ठीक है, अब गुरु जी हो आप तो क्या मानना ही पड़ेगा। गुरु जी हो तो बात मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको और जलाना है तो जला दो, ले उठा लेते। नहीं, जलने के बाद उसका हाथ जला हुआ है, पहले उसने उठाया, और अब गुरु कह रहे कि एक बात तो और उठा, मेरे कहने से उठा, मेरे अनुसार उठा। 90-99% लोग संदेह के घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि ये कानों सुनी बात है, वो अनुभव की बात है। उसका जलन अभी भी हो रही है, नहीं मानेगा। बहुत करे प्रयास करें कि नहीं, वो नहीं मानेगा। बस मुझे खतरा यही दिखता है। अपन लोगों ने अनादिकाल से, जब मैंने कार्तिकी अनुपरीक्षा को पढ़ा कि यह जीव अनंतों बार सच्चे गुरु को पा गया, सच्चे शास्त्र को पा गया, सच्चे भगवान को पा गया, सच्चा कुल जाति पा गया, फिर भी यह अनंत संसार में भटक गया। क्यों? ऋषभ देव के कुल में जन्म लेने के बाद मारीच भटक गया। मारीच की कहानी नहीं है, अपन सबकी कहानी है, हमें भी शामिल कर लेना। क्यों? क्या हमें अच्छी जाति नहीं मिली है?
क्या हमें भारतवर्ष आर्यखंड नहीं मिला? आगम उठाओ, अनंतो बार अपन इसी आर्यखंड में जन्मे। क्या हम मनुष्य पहली बार बने? अनंत बार बने। क्या हम जैन पहली बार बने? अनंत बार बने। क्या हमें सच्चे देव पहली बार मिले? अनंत बार मिले। क्या सच्चे गुरु हमें, सच्चे खोटे गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चे गुरु मुझे पहली बार मिले क्या? नहीं, अनंत बार। क्या नमोकार मंत्र हमें पहली बार मिला? अनंत बार। क्या मैं मुनि पहली बार बना? नहीं, अनंत बार बना। मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रह विक उपजाए, अनंत बार बना। कोई व्रत नियम लिए एक बार नहीं, अनंत बार। अभिषेक अनंत बार, पूजन अनंत बार, वृत्ति अनंत बार, 2 प्रतिमाएं अनंत बार, छुल्लक एलक आरिका मुनि सब अनंत बार बन चुके। अब उसी की चर्चा करें। ये जो एक पक्ष है वो यही बात से तो दूर भाग गया, जो से आप लोग एकांत मत ही बोलते, कंजाइस्ट मत। इन लोगों से हमने पूछा कि भाई आपकी इन व्यवहार की क्रियाओं के भाव क्यों नहीं होते? शास्त्रों में तो लिखा है कि श्रावक को अभिषेक पूजन करना चाहिए, वृत्ति बनना चाहिए, मुनि बनना चाहिए, ये सब शास्त्रों में लिखा है। तो बोले महाराज जी ये आपकी बातें उन्हीं पे चलेंगी जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वे मूर्ख लोग बनेंगे महाराज, हारिका है। वे मूर्ख लोग अभिषेक पूजन के नियम लेंगे, वो ही वृत्ति लेंगे। तो मैंने कहा भाई आप लोग क्यों नहीं लोगे? बोले शास्त्र नहीं पढ़े महाराज जी आपने, उसमें लिखा है ये सब क्रियाएं जीव अनंतों बार कर चुका है। ओह, मेरे से सीधा फाइट किया था। बोले महाराज अब हमें बुद्धू नहीं बना पाओगे आप लोग, हम लोग स्वाध्यायशील हैं, हम लोगों ने स्वाध्याय किया है। आपकी बातों में वही आते हैं जो बिल्कुल मूर्ख हैं, स्वाध्याय नहीं करते। तो जैसा आपने कहा बोले, हम तो स्वाध्याय करने वाले, हमने तो सब पढ़ लिया है कि इस जीव ने अनंतों बार क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया। अब जो अनंतों बार कर चुका उसे फिर और करूं? तो इतना पागल नहीं है। उन्होंने मेरे से कहा, बोलो महाराज जी आप झूठ मत बोलना, मुनि व्रत अनंत बार धारण किए कि नहीं? मैंने किए। तो जो अनंत बार धारण कर लिया उसे क्या धारण करना? श्रावक अनंत बार बने, अभिषेक पूजन सब अनंत बार किए। मैंने कहा अनंत नहीं, अनंत अनंत बार। बोले महाराज ये अच्छा आपको भी मालूम है क्या? हाँ मुझे भी मालूम है। तू तो अनंत बार कह रहा, मैं तो कह रहा हूं अनंत अनंत बार धारण किए। अच्छा महाराज आपको फिर महाराज इतनी सी और बता दो, तुम्हें खुद मालूम है कि ये चीज अनंत अनंत बार धारण कर ली, तो फिर क्यों इस बार धारण कर रहे हो? और हम लोगों को क्यों प्रेरणा दे रहे हो? क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो, बुद्धू बना रहे हो? मैंने कहा भैया हो सकता है। अब एक बात बताओ, अब वो सब जगह कई साधुओं को, कई पंडितों को, कई श्रावकों को ऐसे ही कह कह करके उसने मंदिर के नियम तोड़वा दिए थे। एक पंडित था, अच्छा पंडित, यही कह करके अभिषेक करने वालों से अभिषेक छुड़ा दिया। बोले ये तो अनंत बार ढाल चुके हैं ऐसे लोटे, सागर का जल भी खाली कर दिया, गंदोदक बना बना के, कुछ नहीं हुआ, और शास्त्र दिखा दिए। लोगों ने अभिषेक छोड़ दिया, पूजन छोड़ दिया, व्रत लेना छोड़ दिए, मुनियों को मानना छोड़ दिया। बनने की बात तो छोड़ो, मुनि को नहीं मानना। उन्होंने सोचा कि ये महाराज भी, इनको भी हम चुप करके रहेंगे। तो मैं तो पहले तो क्या होता है, मैं ज्यादा बोलता नहीं पहले, क्योंकि एक पहलवान था किंगांग। किंगांग पहलवान क्या था, अखाड़े में जाते सबसे पहले वो पिटता था, खूब खड़ा हो जाता था, पेट बड़ा था उसका, मारो। वो सामने वाला मारता था खूब जम के, मार मार करके, और वो मार मार के थक जाता था, अंत में ये सीधा उठा के उसको फेंक देता था।
इसलिए कभी भी दुश्मन के सामने पहले शक्ति खर्च नहीं करना। दुश्मन के बाद जितनी भड़ास है निकलने दो, तुम शांत बैठो। दुश्मन पुराण बता दूं बीच में, तुम्हारे भी दुश्मन होते, अपने भी है, सबके हैं। दुश्मन की नीति है कि दुश्मन का जवाब कभी तुरंत मत देना, तुरंत मत देना। उसके दुश्मन के पास जितना क्रोध है निकलने दो, जितने शस्त्र हैं निकलने दो, उसको बोलने दो, बकने दो, जितना करना है, जितनी गालियां देना है देने दो। उसको इतना शांत बैठ जाओ तुम कि उसको गालियां देने में और मजा आया और उसको लगे कि ये कायर है, कायर है, ये असमर्थ है, ये दब्बू है, देखो कुछ नहीं बोल रहा है। उसको यह महसूस हो जाए कि तुम दब रहे हो। किसको महसूस हो जाए? दुश्मन को यह महसूस हो जाए कि आप दब रहे हो, बिल्कुल सीधे वो गाली देते जाओ, तुम कुछ बोलना ही नहीं। दब्बू कहेगा, दब्बू वो चढ़ाएगा, तो बिल्कुल भी उत्तेजित मत होना। और वो इतनी गालियां बके, इतना जो कुछ करना है सब करने देना। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, थक जाएगा, और अंत में बाद में यूं आंख उठाना, वो भाग जाएगा। कुत्ते को पहले भौंकने दो, कुत्ते को तुरंत कभी मत रोकना। कुत्ता भौंका नहीं, तुमने डंडा मारा नहीं, वो पीछे से घूम के आएगा। कुत्ते को एकदम भौंकने दो, जितना भौंकेगा तुम मजे लेना। भौंकते भौंकते कुत्ते का गला बहुत जल्दी सूखता है। संसार के सारे जानवरों में सबसे जल्दी किसी का गला सूखता है तो कुत्ते का। तभी कुत्ता बार बार क्या जीव निकाल के चलता है, और जानवर इतना, कोई भी जानवर इतना जीव नहीं निकालता। कुत्ता हमेशा जीव निकाल के चलता है, जल्दी थकता है, क्योंकि उसका गला शुष्क हो जाता है। ये नीति है। संसार के सारे जानवरों में सबसे जल्दी गला सूखता है तो कुत्ते का। इसलिए उसको भौंकने दो, जितना भौंक रहा है भौंकने दो, भौंकने दो। और जैसे वो भौंकना थक जाएगा, आप छोटा सा पत्थर, छोटा सा डंडा आपको बस में ऐसा करेगा कि भाग जाएगा वो। तो ये कुत्ते की उपमा मैं किसको दे रहा हूं? सभी को, अपने अपने दुश्मनों को, जो जिसका दुश्मन हो। अब वो पड़ोसी भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, अपना। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा भी दुश्मन है, जिसे हम कर्म बोलते हैं। हमारा दुश्मन कौन है? कर्म। तो ये कर्म भी कुत्ते की जाति का है। कर्म हमारा दुश्मन है, हम कर्म को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आप लोग जिसको मानते हो वो आप लोग मार। अपन दुश्मन की एक परिभाषा बनाते हैं, दुश्मन को थका दो, और वो थकेगा जब तुम झुकोगे, तुम शांत बैठोगे। क्योंकि गुंडे तत्व शांत दुर्जन लोगों को नहीं सताते। किसको सताते हैं? सज्जन को। दुर्जनों की नीति है कि वो सज्जन को दुख देंगे, कायर को दुख देंगे, और तुम इतने कायर बन जाना, इतने कायर बन जाना कि उसको दुख देने में मजा आने लग जाए, और गाली देने लग जाए। अरे तो दब गया, कुछ बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल मौन साध लेना, चुप्पी साध लेना, और उसको खुली छूट देना, बहुत और ज्यादा चिल्लाएगा। दुश्मन कुत्ते के समान होता है, बहुत जल्दी थकेगा, क्योंकि वो द्वेष की आग में जल रहा है। अग्नि जलेगी तो बोलो ठंडाई देगी कि गर्मी है? तो द्वेष तो अग्नि है, और वो द्वेष की अग्नि में जलेगा तो उसका गला सूखेगा। कर्म बहुत बड़ी पैथी मैंने पकड़ी शास्त्रों में, कि साधु को क्यों बड़े बड़े साधु होते हैं। ये चाहे तो कर्म को तुरंत रोक सकते हैं,
लेकिन नहीं रोकते। नहीं, कर्म को जितना दुख देना है देने दो, जितना दुख देना है देने दो। बड़े बड़े महाराज प्रतिकार नहीं करते, उनकी क्षमता है, उनकी इतनी शक्ति है कि कोई कर्म उनको दुख दे नहीं सकता, लेकिन वे नहीं छेड़ते उसको। वो तो जितना दुख दे रहा है देने दो। और धर्म अपने भक्त को भी, ये ऐसी पॉलिसी मैंने तो पकड़ी है जो आपको बता रहा हूं, जो शास्त्रों की क्यों धर्मात्मा पर संकट आते हैं, क्यों धर्मात्मा संकट दूर नहीं करता। पारसनाथ 8 दिन तक गालियां सुनते रहे, पत्थर पड़ते रहे, पारसनाथ बोले नहीं, मौन रह गए 8 दिन तक। पारसनाथ के बाद वो शक्ति थी कि कमट को देख के यदि आंख खोल के देख देते ना, कमट वहीं कीलित हो जाता। दृष्टि विष नाम की रिद्धि थी महाराज के पास, वहीं कीलित हो जाता, लेकिन नहीं किया। क्यों? यदि दुश्मन को तुरंत शांत कर दोगे, वो भाग जाएगा और फिर दूसरी जबरदस्त तैयारी से आएगा। पॉलिसी समझना महानुभाव, एक बहुत बड़ी नीति बता रहा हूं। चाणक्य से राजनीति में लगाते हैं और हमारे आचार्यों ने इसे धर्म नीति में लगाई। चाणक्य का भी कोई दुश्मन था और साधुओं का भी कोई दुश्मन, धर्मात्माओं का भी दुश्मन होता है। राजा का दुश्मन होता है कोई राजा, और साधु सज्जन का दुश्मन होता है कर्म। कर्म उन्होंने कहा नहीं, तुमने यदि पारसनाथ उसी समय रोक देते, कमठ लौट जाता, डबल तैयारी करके आता। दुश्मन को तैयारी करने का, यदि आपने दुश्मन लौट गया, सांप की एक नीति है, सांप जब तक फन फैलाए है तब तक खतरा नहीं है। कोई खतरा मत समझना महानुभाव। सांप जब फन फैलाता है वो काट नहीं सकता, उसका मुंह खुलेगा नहीं, क्योंकि फन फैला हुआ है। फैला हुआ फन मार डरा सकता है, काटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही सांप ने फन को नीचे रख दिया या फन सुकोड़ लिया, सावधान, सांप ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सांप ने या तो भागने की तैयारी कर ली है या आक्रमण की तैयारी कर ली, क्योंकि सांप ने फन को क्लोज कर दिया और फन धीरे 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 उसने रख दिया। अब या तो उसने भागने का रास्ता खोज लिया है, क्योंकि फन फैलाए सांप ज्यादा भाग नहीं सकता, और या फिर वो आक्रमण करेगा। यही स्थिति दुश्मन की होती है। उसको यदि अपन ने प्रारंभ में रोक दिया, उसने एक गाली दी, अपन ने 2 दे दी, वो अगली बार पूरी तैयारी करके आएगा। इतनी तैयारी होगी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये जैन दर्शन ने बहुत बड़ी नीति बनाई। साधु से कहा, तुम्हारा बैरी कर्म तुम्हारे ऊपर उदय में आया है, आक्रमण कर रहा है, शांत बैठ जा, चुप बैठ जा, इसको जो कष्ट देना है दे लेने दे। यदि तूने अभी रोक दिया, तो ये कर्म डबल तैयारी करके आएगा। औदैक भाव, जिसे हम आपकी सरल भाषा में समझा रहा हूं, हमारी सैद्धांतिक भाषा में इसको औदैक भाव बोलते हैं। कर्म का उदय आया, अपन को प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, ठंड लगी कपड़ा पहन लिया। जो कुछ भी अपन करते हैं, आप लोग करते हैं। कर्म कहता, अरे मैं तो इसको कष्ट देने आया था, इसने तो पानी पी लिया। मैं तो इसको कष्ट देने आया था। प्यास जो है कर्म है, घातिया कर्मों में आती है, क्षुधा, तृषा, ये कर्म आते हैं। कर्म दुखी करता है। अपन जितने लोग दुखी हैं, जो भी कहें, ये कर्म के कारण है। वो भूख लगाता है कर्म, हमें दुख देने के लिए। प्यास लगाता है हमें दुख देने के लिए। बीमारी लाता है हमें दुख देने के लिए। कितने भी कर्म हैं, सब हमें दुख देने के लिए करते हैं। और हमने उसकी प्लानिंग पहल कर दी। उसने कहा, इसको मैं आज प्यास लगाऊंगा, इसको प्यासा रख करके दुखी करूंगा, असाता वेदन कर।
असाता वेदनी कर्म ने प्लानिंग बनाई कि इस व्यक्ति को हमें दुखी करना है। फॉर एग्जाम्पल, समझना बहुत सरल तरीके से सिद्धांत को समझा रहा हूं। प्लानिंग बनती है अंदर कर्मों की असाता वेदनी। असाता वेदनी कहती है कि इसको हमें दुखी करना है। अब दुखी कैसे करें? प्लानिंग बनती है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसको प्यास लगाओ, इसको प्यास लगाओ। प्यास से अपन दुखी होते हैं कि नहीं? बस उसका काम है। और तुमने प्यास थोड़ी सी लगी नहीं, थोड़ी सी लगी नहीं, और तुरंत तुमने पानी पी लिया। तुरंत। अभी कोई तुम लोग ज्यादा पानी नहीं पीते, 2-3 घूंटी पीते, गला गीला, तुरंत आपने पानी पी लिया। कर्म कहता है इसने तो मेरी प्लानिंग फेल कर दी, मुझे इसको दुख देना था, इसने तो पानी पी लिया। अब कर्म कहता है, अब कर्म ने प्लानिंग बनाना शुरू कर दी। अब की बार ऐसी प्लानिंग बनाओ कि या तो पानी पी नहीं पाए या इसको पानी मिले ही नहीं। अब देख लो, प्लानिंग करने का मौका दे दिया अपन ने उसको, पानी पी करके। बहुत बड़ी पॉलिसी है महाराज, जो वो महानुभाव जो मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी पूरा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हमने उसका प्रतिकार करके उसको तैयारी करने का मौका दे दिया। अब वो साता कर्म कहती है ये तो पानी पी लेगा, मजा नहीं आया। अब इसको ऐसे समय, वो रुक जाएगा। अब ऐसे समय पर प्यास आएगी जहां पानी ही नहीं मिलेगा। अब भोगो बेटा। और ऐसे स्थान पे करेगा तुम पानी पी ही नहीं पाओगे, डायलिसिस, किडनी बिगाड़ देगा। डायलिसिस होता है ना, उनको पानी नहीं देते। ये किसका प्लानिंग है? ये क्यों किडनी फेल कर दी उस असादा ने? बोले इसकी किडनी फेल करो, पानी मिला भी तो ये पी नहीं पाएगा। क्योंकि हमने उसको एक बार, उसको पहले ही प्यास लगी, पहले ही रोक दिया। उसको करने दो, प्यास लगाने दो, दिन भर लगाने दो, 24 घंटे लगाने दो, और हो सके तो 14 का उपवास और कर लो। कर्म खुश होगा, अरे बेटा देखा देखा, बहुत अच्छा, बहुत। 24 घंटे में उसकी जितनी ताकत है वो सब, ताकत सीमित होती है दुश्मन के पास। वो 24 घंटे उसने खूब प्यास लगाई, 14 का उपवास कर लिया, रात भर प्यास लगी, दिन भर प्यास लगी, सब हुआ। अब कर्म खुश हो रहा है, बहुत, दुश्मन बहुत खुश हो रहा है। उसकी ताकत जितनी थी सब खत्म हो गई। और फिर जाकर के जैसे ही दूसरा दिन आया, फिर जाके पानी पियो ना, ठाठ से कौन मना कर रहा है? अब असाता कर्म कहेगा मैं जा ही नहीं सकता, मेरी ताकत तो सब, एनर्जी तो पूरी लगी। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। क्यों जैन आचार्यों ने अपने, सबसे ज्यादा जैन दर्शन ने अपने साधकों को तपस्या बताई, सबसे ज्यादा तपने को कहा। संसार का हर व्यक्ति कहता है कि जैन दर्शन सबसे ज्यादा कष्टदायी है, सबसे ज्यादा कष्ट। और दर्शन में इतने कष्टों की स्थिति नहीं बनती जितना जैन दर्शन में। सबसे पग पर पकड़, बताओ केशवंश करा दिए, बताओ बाल उखाड़ना कोई हंसी मजाक है? 2 बाल उखाड़ के देखो, पूरे सिर के बाल, मुंडन के बाल सब उखाड़ देते। अब ब्रह्मचारी विनोद भैया थोड़ी है मुंडन करा के आ जाए, हम लोग थोड़ी कराएंगे। वो तो मुंडन करा के आ गया। अब यदि संघ में ब्रह्मचारी होता तो बता दो, मुंडन करा के दिखाते थे, अब जानते। पहले ही बार से केशवन चालू हो जाते। अब इसके असाता कर्म जो हैं प्लानिंग बना रहे हैं, और हम लोगों को इतना कष्ट के झेलने को कह दिया, कर्म को थकाओ, एनर्जी खत्म करने दो उसको, जितना कष्ट देना है देने दो। हम कुछ नहीं बोले। 8 दिन तक कमठ को थका दिया पारसनाथ। चाहते तो उसी समय रोक सकते थे, जो बात मैंने की, चाहते तो रोक देते कमठ को, और कमठ एक कदम आगे नहीं आ सकता था, कीलित कर देते, मुंह नहीं खुलता उसका। लेकिन पारसनाथ ने कहा कि नहीं, वो मूर्ख नहीं थे पारसनाथ, ज्ञानी थे। उनका ये दुश्मन है 10 भव का,
इसको थकाओ, थकाओ, इतना थकाओ, इतना थकाओ। 8 दिन तक उपसर्ग करते करते थक गया, और जैसे ही वो थका, उसी समय आदिनाथ भगवान का इतना पुण्य जागा कि धर्णेन पद्मावती स्वर्ग से आ गए। उन्होंने कहा अब ये थक गया है, अपना पुण्य जाग रहा है, तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, कमठ को पछाड़ दिया, कमठ नतमस्तक हो गया। यदि पहले ही दिन यदि कमठ को रोक देते वो, तो कमठ लौट जाता और फिर प्लानिंग बना के आता, जबरदस्त प्लानिंग बना के आता। इसलिए महानुभाव और कर्म की हमेशा, ये साधुओं के लिए जैनाचार्य ने कहा, तुम असाता कर्म से डरो मत। असाता कर्म तुम्हारा उदय में आए तो सहन करो, थोड़ा शांत बैठ जाओ, उसको चढ़ाओ, उसको लगे कि ये थक गया है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बस कर्म जो है पूरी ताकत लगा देगा तुम्हें सताने में, और अंत में तुम जो किंगांग का कहा था ना हमने, वो खूब पिटता था, जम के खूब मारो, सब लोग कहते थे, और 10-15 मिनट आधे घंटे तक पिटते ही रहता था, गिर जाता था, ये करता था। और जब जो मारने वाला दूसरा पहलवान था ना, वो मारते मारते क्या हो जाता था, थक जाता था, और अंत में किंगांग उठ करके एक बार में यूं करता था, पछाड़ के फेंक देता था। आज तक जिंदगी में कभी हारा नहीं हो। उसका नियम था, जिस दिन हार जाऊंगा पहलवानी छोड़ दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं हारा। मात्र एक गुण के कारण कि वो सबसे पहले दुश्मन को मौका देता था, सबसे पहले दुश्मन को मौका देता था। तो यहां मोटिवेशन, या तो तुम इतने ताकतवान हो जाओ कि कोई दुश्मन तुम्हारे सामने आंख भी ना उठा पाए, या तुम इतने पुण्यात्मा हो जाओ कि कभी तुम्हारे असाता कर्म का उदय आवे नहीं। दुश्मन का अर्थ मैंने बता दिया, मंडू ने कहा, कोई गलत अर्थ नहीं ले रहा हो। दुश्मन का अर्थ अपना कर्म, लेकिन नाम तो दुश्मन ही है उसका। तो दुश्मन को कभी भी ये स्थिति हमारे जीवन की हो जाए कि दुश्मन को या तो इतना पुण्य कमा लो, इतना पुण्य कमा लो कि दुश्मन कभी तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखने का साहस ना करे, कर्म तुम्हारे लिए दुख देने का साहस नहीं करे, उसकी हिम्मत नहीं हो, नहीं मैं इसको दुख नहीं दे सकता। इतना पुण्य कमाना तो कठिन है, इतना पुण्य तीर्थंकर ही नहीं कमा पाए तो अपन तपन किस खेत की मूली है। इतना पुण्य तीर्थंकर नहीं कमा पाए, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ, कि कोई दुश्मन उनको ऊपर आंख भी ना उठा सके, कोई उनको दुख ना दे सके। इस संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो कहीं ना कहीं से कर्म उसको दुख ना दे सके, कहीं ना कहीं दे। चारों गतियों के दुखों का वर्णन पंडित जी साहब दौलत राम जी ने किया। हर गति में दुखी दुख बता दिया, नरकों में दुख बताई दिए। तिल तिल करें देह के खन, असुर भड़ा में दुष्प्रचन, सिंधु नीरत प्यास न जाए तो पण एक बुना, 3 लोग को कणा न भूख, ऐसा कुछ आया वहां बता दिया। मनुष्य गति के दुख, त्रिदंशों के दुख बता दिए। बदबंधन आदि के दुख घने, कोट जीवते जात न बने, वहां बता दिया। मनुष्यों के दुख बता दिए तीनोंपन के। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक क्षम कैसे रूप रखने, यहां दुख बता दिए। चलो स्वर्गों में सुख होंगे, तो उन्होंने किया विषय चाह दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। और यहां तक कह दिया कि स्वर्गों में सुख, तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। विषय चाहे दावानल दहो, सबसे ज्यादा अपन कहते हैं स्वर्ग में सुख है, लेकिन दावानल नारकों की, नारकियों को दावानल की उपमा नहीं दी, त्रिदंशों को नहीं, मनुष्यों को नहीं। जिसको अपन सुख की पर्याय मानते वहां का विषय चाहे दावानल दहो। दावानल सबसे खतरनाक अग्नि होती है।
एक दावा नल होती है और एक बड़वा नल होती है। बड़वा नल होती है समुद्र में लगती है और दावा नल जंगल में लगती है। तो बड़वा नल जो दावा नल है वो भूजती नहीं है, क्योंकि लकड़ी पर लकड़ी, जंगल की आग बुझाना बहुत कठिन हो जाता है। दावा नल दहो तो कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके मैंने इतना पुण्य कमा लिया, कर्म रूपी शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तैयार हो जाओ, सावधान। जिनवाणी कहती है ये पुण्य तीर्थंकर भी नहीं कमा पाए, तुम क्या कमाओगे। इसलिए तैयार रहो, दुश्मन तुम्हारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी किसी भी समय एज ए टाइम तुरंत आशाता कर्म उदय में आ सकती है। तद्भव मोक्षगामियों को नहीं देखा तुमने? सनत कुमार, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, तद्भव मोक्षगामी जी उसी भाव में सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं। किस समय आक्रमण कर दे कर्म, दुश्मन का कोई आक्रमण करने का मुहूर्त नहीं होता। अपने अशुभ कर्म के उदय के आने का कोई मुहूर्त नहीं होता। मोटिवेशन ये मत समझना कि आज तुम हंस रहे हो तो कल भी हंसते रहोगे। ये कर्म ऐसा है कि शाम को घोषणा हो रही है कि सुबह राज तिलक राजगद्दी होगी और रात भर में वनवास की यात्रा करा सकता है ये कर्म। कार्तिकेय परीक्षाकार कहते हैं कि तुम्हारी चोटी पकड़ के यमराज खड़ा है और वो नंगी तलवार हाथ में लिए है। अब तुम सो रहे हो, तुम प्रमाद कर रहे हो, तुम मौज मस्ती कर रहे हो, कोई करके दिखाए। कोई आतंकवादी तुम्हारी चोटी पकड़े और तलवार लेके खड़ा हो, किसी समय गर्दन काट सकता है। इस समय किसको नींद आएगी? आतंकवादी गुंडा है, चोटी पकड़े, तलवार हाथ में लिए है। अब बताओ कौन है कुंभकर्ण इस समय भी सो के दिखाए? कोई सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। अब इस समय तुम्हें मौज मस्ती आ जाएगी क्योंकि तलवार लिए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो अंत समय में झिली न झिली, कर ले अरि राम हरि रसना, तू अंत समय में हिली न हिली। ऐसी कोई पंक्ति है? हम नहीं कह सकते कि आज जो मेरी जिह्वा हिल रही है दूसरे क्षण भी हिलती रहेगी। कर ले अरि राम यानी प्रभु रचना, अंत समय में हिली या नहीं। अच्छे अच्छे अखंड भक्तांबर करने वाले, अखंड पाठ करने वाले, अंत समय में ये जिह्वा हिलती नहीं, हिलती नहीं। जब तक हिल रही है तब तक इससे भजन कर ले, प्रभु का नाम ले ले, भगवान की भक्ति कर ले। अंत समय में हिली न हिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो अंत समय में झिली न झिली। कलिकाल, काल तलवार लेके खड़ा है। क्या पता कौन सा क्षण आ जाए कि उसकी बार को हम झेल ही ना पाए। इसलिए कभी भी हो सकता है, 24 घंटे किसी भी समय अशाता उदय में आ सकती है। थोड़ा जब पुण्य का उदय आए तो फूल के कुप्पा मत होना, मदोन्मस्त मत होना, मस्ती में मत चले जाना। ओ धनवान लोगों, धन का ज्यादा गरम मत करना कि हमारे पास तो बहुत धन है, कितनी पाप करो, शराब पियो, जुआ खेलो, कुछ भी करो, अपने बाप दादों के पास तो पूरा राज्य है। एक व्यसन पूरे जिंदगी भर के व्यसन को रात भर में कंगाल बना सकता है। कई लोग कहते ना महाराज जी देखो हम और आप जैसा कहोगे जुआ नहीं खेलेंगे, एक दिन की छूट दे दो, दिवाली की, बस दिवाली के दिन की,
मैंने क्यों? अब महाराज तो समझो बात को, दिवाली को सगुन। अरे उनकी पाप भी सगुन होता है क्या? आजकल हो चल रहा है, दिवाली पे लोग सगुन उठाते, कोई नहीं मिले घर में तो मियाँ भी खेल देते। कई स्थानों में कोई नहीं मिले ना तो दिवाली के दिन मियाँ भी दोनों ही बैठ जाएंगे, लेकिन सगुन खेलना है। जो जीत गया उसका सगुन होगा, साल भर जीतता रहेगा। बताओ, पाप को सगुन बना लिया, सगुन हो गया करने एक दिन के। मैंने कि ध्यान रखना, पांडवों ने जिंदगी में एक ही दिन जुआ खेला था। पाप महानुभाव, कोई भी पाप हो वो एक दिन भी काफी पावरफुल होता है। पाप को जिंदगी भर की जरूरत नहीं है। एक पुण्य जिंदगी भर को चलाने के लिए कम पड़ जाए, लेकिन एक मिटाने के लिए पाप को जिंदगी भर की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर लग जाए, लेकिन पूरे 6 खंड का राज मिटाने में कितनी देर लगना? चुटकी बजाते ही हो जाता। कोई भी पाप हो, हर पाप को ये मत समझना ये क्या बिगाड़ लेगा हमारा, थोड़ा बहुत कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। एक आध दिन जुआ खेल लेंगे क्या फर्क पड़ता है, एक आध गुटखा खा लेंगे क्या फर्क पड़ता है, एक आध शराब पी लेंगे क्या फर्क है, एक आध कभी कभार पाप कर लिया क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कई लोगों की नीति है, इतना तो पुण्य कर रहा हूं, इतना पुण्य कर रहा हूं, इतना धर्म कर रहा हूं, इतना सब कर रहा हूं, थोड़ा बहुत पाप हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये लोगों की धारणा है। कभी एक आध दिन, मान लो 364 दिन तुम पुण्य करते हो, एक दिन पाप कर लिया महाराज तो कौन सी बड़ी बात है। 365 दिन हम 64 दिन हम समता भाव रखते हैं, एक दिन क्रोध कर लिया तो क्या बुरा हो। एक दिन ज्यादा नहीं करूंगा, 364 दिन में कोई क्रोध नहीं करूंगा, मात्र एक दिन करूंगा। अब महाराज देखो, इतनी बात आपकी मान रहे हैं, आप मेरी एक दिन की मान जाओ ना। 364 दिन में क्रोध नहीं करूंगा, मैं एक दिन की छूट मांग रहा हूं। महानुभाव मत मांगो कोई भी पाप, हिंसा का पाप। महाराज मैं सब जीवों को, किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन साल भर में एक आध का तो मर्डर करूंगा, एक आध को तो मारूंगा, एक आध झूठ तो बोलूंगा। मत मांगो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्राइवर पूरी रात भर गाड़ी चलाता रहा, सकुशल गाड़ी चलाई, अंत में 2 किलोमीटर दूर रह गया था आपका। सुबह सुबह 5 बजे उसे 2 सेकंड को 5 सेकंड को झपकी आ गई, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। अब बोलो भाई, अब डांट रहे हो तो वो कहता साहब रात भर गाड़ी चलाई, इसकी प्रशंसा तो कर नहीं रहे, रात भर में जगता रहा, 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड को सोया, रात भर नहीं सोया, रात भर पूरी सकुशल गाड़ी चलाई, मात्र 5 सेकंड को सोया। ठीक है, ड्राइवर को चलाते समय कह देना 5 सेकंड की तुझे छूट है, कभी भी सो जाना। आज तो यही करवाऊंगा मैं। ड्राइवर को कहे, ड्राइवरों से सबसे कहूंगा बुलाकर कि भाई तुम्हें रात भर ये गाड़ी चलवाए तो ये पूछ झपकी लेने की कितनी देर की छूट है। 5 सेकंड की छूट दे दो बस, पूरी रात जगाओगे। और 5 सेकंड में क्या हो जाएगा भैया, पूरी रात भर की मेहनत 5 सेकंड में चली जाती है। वो 500, 498 किलोमीटर की सफर सब धूल में मिल गई, मात्र 5 सेकंड की झपकी ने, 5 सेकंड की झपकी ने सब बर्बाद कर। वैष्णव दर्शन में आया कि सुभद्रा के घर में अभिमन्यु था, पूरी जागती रही, सुनती रही, अंत में जब बिल्कुल थोड़ा सा मात्र 5 मिनट का समय रह गया था कि चक्रव्यूह से कैसे निकलना, वो 5 सेकंड में मां को निद्रा आ गई, अभिमन्यु की जिंदगी बर्बाद हो गई। कितनी सी कमी भैया, कितना कठिन विषय समझ लिया। चक्रव्यूह में प्रवेश करना बहुत कठिन होता है।
वो सब सुनती रही। जब हमने कहा तो मैं ज्यादा थोड़ी सोई, अंत में थोड़ी तो सोई थी, लेकिन उसी एक दमा के प्रमाद ने अभिमन्यु की क्या दशा की आप सबको मालूम है। कितनी सी भूल थी बोलो, थोड़ी सी, 5 मिनट की समझो, छोटे से 5 सेकंड की समझो। महानुभाव, मत लो ये पापों की थोड़ी सी छूट, मत लो इन कसायों की थोड़ी सी छूट, मत मन में ये धारणा बनाओ कि इतना छोटा सा पाप क्या कर लेगा। पाप माचिस की काड़ी के समान है। माचिस की काड़ी की अग्नि को छोटा मत मानो, यदि कहीं लगी तो सारे विश्व को भी तबाह कर सकती है माचिस की काड़ी। तुम समझो मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो इतनी सी काड़ी जलाई थी, तुमने आग लगा दी कहीं, तुम कहो भैया देखो ये पूरा नगर जल गया, तो तुम कहो साहब मैंने कुछ नहीं किया, और इतनी सी माचिस की काड़ी जलाई थी, इतनी सी। अब इतनी सी माचिस की काड़ी जलाने में क्या होता भैया, लेकिन उतनी सी माचिस की काड़ी ने क्या कर दिया, सारे नगर को स्वाहा कर दिया। पाप चिंगारी के समान दिखता है, पाप चिंगारी के समान दिखता है इतना सा, लेकिन उस पाप में इतनी ताकत है कि सारी जिंदगी के पुण्य को तबाह कर सकती है, कर सकता है। उस अग्नि की चिंगारी में इतनी ताकत है कि पूरे नगर का स्वाहा कर सकती है। इसलिए ये धारणाएं यदि तुम्हारी कहीं बनी हो कि छोटा सा पाप करने में, छोटे से क्रोध करने में, थोड़ा सा मान करने में, मायाचारी करने में क्या बिगड़ता है, इतना तो पुण्य कर रहा हूं, इतनी तो मैं समाय कर रहा हूं, इतना तो मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, इतना तो स्वाध्याय कर रहा हूं, इतना तो अभिषेक कर रहा हूं, इतनी तो मालाएं फेर रहा हूं, इतना तो मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, अब थोड़ा ही सा तो पाप रह गया। नहीं, दुश्मन और अशुभ कर्म इनका कोई भरोसा नहीं। एक रात का जुआ, जिंदगी में कभी धर्मराज ने जुआ नहीं खेला, उल्लेख नहीं मिलता, मात्र एक दिन खेला था। बोलो कितने बड़े आदमी कितनी मेहनत से बने थे। इंद्रप्रस्थ कैसे बना था, इंद्रप्रस्थ कैसे बना था। दुर्योधन ने खांडप्रस्थ दिया था, सबसे डेंजर स्थान था ये दिल्ली का एरिया, बड़ी बड़ी चट्टानें, जंगल एकदम बर्फीला, कुछ नहीं, वहां खेती भी नहीं होती, पेड़ भी नहीं उगते थे, खंडहर बोलते थे, खांडप्रस्थ बोलते थे। दुर्योधन ने तो बुरे भाव से दिया, खांडप्रस्थ दे दो, अपने आप जिंदगी भर पत्थर फोड़ फोड़ करके थक जाए। इतनी मेहनत से खांडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाया, इतना इंद्रप्रस्थ बनाएगा कि इंद्रप्रस्थ जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं था। पांडव जैसे भाई दुर्लभ है, पांडव जैसे भाई मिलना दुर्लभ है। आज 2 भाई भी इकट्ठे नहीं रह पाते, वे 5 पांडव कैसे रहते थे, अपनी उंगलियों जैसे 5 पांडव। क्या पुण्यात्मा जीव थे। जब पांडवों का चित्रण पढ़ते हैं तो क्या भाइयों का जो मिलन है, ऐसे भाई पाए। और द्रौपदी जैसी नारी सती, वर्णन पढ़ो जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में, जो द्रौपदी का स्वरूप कहा है, उस समय उस जैसी कोई नारी नहीं थी। ऐसी नारी उन्होंने कुल वधू के रूप में पाई। कोई व्यक्ति उनके पांडवों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन मात्र एक दिन के पाप ने, कितने दिन की भाई, एक दिन का पाप होया। एक दिन में क्या बिगड़ता है, एक दिन का जुआ खेलना है, क्या बिगड़ता है। और एक दिन के पाप ने पांडवों को कहां पहुंचा था भैया, कहां चरम सीमा पर। इंद्रप्रस्थ के राजा
कहां पांडव जैसे जो है कोई उनको झुका नहीं पाया, लेकिन एक दिन के व्यसन ने, एक दिन के पाप ने पांडवों को दास बना दिया। जिस पांचाली को कोई छू नहीं सकता, ऐसी उसके पास शक्ति थी। ऐसी वैष्णव दर्शन में तो ऐसी शक्ति थी उसके पास। एक दिन के पाप ने, एक दिन के विषम ने उसके बाल पकड़ करके घसीटे गए भरी सभा में। जिसको कोई छू नहीं सकता था, उसके बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। और क्या दशा हुई वो तो आप लोग सबको मालूम है। ये सब किस कारण से हुआ? एक दिन के पाप से। जिंदगी में और कभी थोड़ी पाप किया है मैंने, एक ही दिन तो जुआ खेला है। नहीं महानुभाव, नहीं महानुभाव, नहीं नहीं नहीं। निकालो इस धारणा को। बुराई कितनी भी छोटी हो, चाहे वो मन में क्यों ना हो। नहीं मेरे मन में बुरा भाव आया, वचन में काय से नहीं किया, नहीं, मन में चिंगारी जल गई, वो काया को भी जला देगी। इसलिए जब भी कोई बुरा भाव मन में पनपे, तुरंत तुरंत उसको वहीं पे रोक दो। बुरे भाव को पनप न दो। बुराई कोई सीमा नहीं है। एक बुराई कितना विनाश करेगी, कितना विनाश करेगी, उसकी सीमा मत मानना। एक दिन का जुआ कितना विनाश करेगा, एक दिन की शराब एक दिन पी थी द्वारका के राजकुमारों ने, मात्र राजकुमारों ने द्वारका में पी थी, एक दिन पी थी मात्र। एक दिन की शराब ने पूरे 12 आयोजन की द्वारका को क्या कर दिया भैया, भस्म। एक दिन की, एक दिन की बुराई। एक एक दिन के संबंध में शास्त्रों में लिखा है। उसी कार्तिक अनुप्रेक्षा में इन पांचों इंद्रियों के एक एक दिन की बुराई के महान उदाहरण दिए हैं। कहीं मछली का दिया, कहीं पक्षी का दिया, कहीं हस्ती का दिया, ऐसे उदाहरण दिए। एक एक चीज का नहीं, सावधान। हमें बुराई की थोड़ी भी छूट नहीं चाहिए। मन से कहो नहीं, मन मेरे मन में थोड़े दिन का भी क्रोध नहीं, थोड़े दिन की भी बुराई नहीं चाहिए मुझे। वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं। क्योंकि ये, और दूसरी बात, सदा तैयार रहो। जो मैं कह रहा था, कभी भी अशुभ कर्म का उदय आ सकता है। बात अपनी यहीं से चल रही थी। कितने भी अपन सुखी जीवन जी रहे हों, सावधान रहना। एक क्षण नहीं लगना है दुखी जीवन आने पर। एक उदाहरण सुनाया था ना हमने कहीं, प्रत्यक्ष का उदाहरण है। राजस्थान में 48 टेम्परेचर पर कलेक्टर गाड़ी में बैठ के जा रहा है। कलेक्टर की गाड़ी में एसी होता है कि नहीं होता है? बहुत बढ़िया एयर कंडीशन। एक क्षण देखना, पुण्य की चरम सीमा। एयर कंडीशन गाड़ी, सब कुछ सही, एकदम गाड़ी टकराई, फाटक खुला। कलेक्टर आध घंटे तक 48 टेम्परेचर में दिन के 2 बजे रेत में तड़पता रहा, करीबन 30-35 मिनट तक। क्योंकि गाड़ी टकराई, ड्राइवर डब्बी गार्ड थे, सब बेहोश हो गए। और कहां पड़े हैं? 48 टेम्परेचर पर पापड़ सा ठिक रहा, रेत है, पूरी रेत में पड़ा है। अब 1 सेकंड पहले किसमें था वो? एयर कंडीशन। 1 सेकंड बाद चरम सीमा का दुख। बाहर साधु से नहीं निकला जा रहा है, पक्षी नहीं निकल पा रहा है, और 1 सेकंड के बाद वो 48 टेम्परेचर पर तड़पता रहा, रेत में पड़ा पड़ा। क्या है ये जिंदगी, क्या है ये जीवन? सावधान महानुभाव, मत इतराओ। वो कर्म है, 1 सेकंड में
चरम असाता भेज सकता है चरम साता वाले को भी। पुण्य पाप फल माही हरख बिलख्यो मत भाई, यह पुदगल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। सावधान रहो। इसलिए अभी कर्म उदय में आया है तो उसको जल्दी मत प्रतिकार करो। वो प्लानिंग बना के आएगा। फिर दुश्मन लड़ने आया है, उसको कर लेने तो जो करना है। यदि अभी लौट गया तो फिर लौट के फिर जबरदस्त प्लानिंग बना के आएगा। यही तो गलती की थी राणा ने, यही तो गलती की थी राणा ने। दिल्ली के जो बादशाह था वो युद्ध की तैयारी कर रहा था, उसके पहले ही इन्होंने ऐसी तैयारी की कि वो रुक गया। उसने कहा कि अरे इसने तो लौटा दिया, लौट गया। एक बार आक्रमण किया चित्तौड़ पर, राणा ने उसको सीमा से ही लौटा दिया। दूसरी बार वो ऐसी तैयारी करके आया, ऐसी तैयारी करके आया कि राणा कुछ नहीं कर पाए, थक गए, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ा दी। इसलिए कर्म जब उदय में आवे तुरंत प्रतिकार नहीं करना। हम लोग पागल नहीं हैं। सुनो रे, हम लोग पागल हैं कि तुम लोग पागल हो? जल्दी बोलो। हम लोग पागल नहीं हैं। प्यास हमें नहीं लगती क्या? बोलो ना। प्यास लगती है तो हम लोग पानी क्यों नहीं पीते? आप लोग देते नहीं हो इसलिए। सो बात नहीं है। पानी हम पी नहीं सकते, सो बात नहीं है। प्यास नहीं लगती है, सो बात नहीं है। पानी नहीं मिल रहा है, सो बात नहीं है। लेकिन पॉलिसी है हमारे जिनवानी माँ की, बेटा इसको जल्दी मत रोकना, इसको पहले निपटने दे। यदि तूने अभी इसकी प्यास रोक दी, ये प्लानिंग बना के आएगा और ऐसे मौके पर तुम्हें प्यास लगाएगा जहां तू पानी को तरस जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा, किडनी खराब कर देगा, डायलिसिस पे भेज देगा। पीले पानी ये रखा है, पी नहीं पाओगे। इसलिए दुश्मन की एनर्जी को खर्च होने दो, जल्दी मत लड़ा करो। दुश्मन जब भी तुम पे आक्रमण करे, गालियां देवे, बुराई करे, निंदा करे, तुम बिल्कुल शांत बैठ जाना, ऐसे हाथ जोड़ कर गौर। देख रहे हो सब मेरी तरफ? थोड़ा सा यूं और बैठ जाना। दुश्मन को फूलो। जैसे तुम झुकते जाओगे दुश्मन को और मजा आएगा, वो और फूलेगा और फूलेगा। अरे देखो मैंने इतनी गालियां दी है, डरपोक बोल ही नहीं रहा। डरपोक बोले कायर कहेगा, देखा मेरी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं रहा। फूलना दो उसको, फूलना दो जम के, और थोड़ा और कह रहे कायर। नीति है ये। नीति मैंने कर्मों पे घटा करके तुम्हारे लिए भी दे रहा हूं। ये नीति हमारे आचार्यों ने, जिनवानी माने, हम लोगों कर्म को फूलने दो, आने दो, देने दो दुख उसको जितना देना है। उसकी शक्ति, दुश्मन की शक्ति कभी ज्यादा नहीं होती। दुश्मन की ज्यादा नहीं होती। वो खर्च करने के बाद जब उसकी खर्च हो जाए, आपने पुलिस वालों को देखा, उनको सिखाया जाता है जब दो जने लड़ रहे हो तब बीच में मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें भी निपटा देगा, क्योंकि दोनों गुस्से में। पुलिस वाले कब आते हैं? जब दोनों लड़ भड़ करके थक जाते हैं ना, फिर पुलिस आजा बेटा जल्दी आजा। आप तो ये कर्मों की नीति, दुश्मन के साथ सबके साथ एक सा व्यवहार करना। हमारा दुश्मन कर्म है और तुम्हारे दुश्मन पता नहीं कितने। तो बाहरी दुश्मन जब भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे तो तुम्हारे लिए मोटिवेशन, बिल्कुल शांत रह जाओ। सुन रहे हो किंकांग पहलवान? किंकांग पहलवान का उदाहरण दे रहा था मैं। किंकांग पहलवान जैसे कुटो, पिटो, जम के पिटो और उसको थक जाने दो। रामचंद्र जी ने क्या किया नीति पे? रावण को थका दिया 18 दिन तक। जितनी शक्तियां थी सब खर्च कर दी, क्योंकि रामचंद्र जी के पास शक्तियां बहुत कम थी।
मात्र नीति से जीते हैं रामचंद्र जी, शक्ति में कभी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि शक्ति तो किसके पास ज्यादा थी। पर रामचंद्र ने रावण को पूरा मौका दिया, जितनी शक्तियां थी सब लुटा दी। अंत में एक शक्ति का डर था, लक्ष्मण ब्रह्म वो अमोघ शक्ति, जैसे लक्ष्मण शक्ति भी बोलते शायद, वो भी निपटा दी। जैसे लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, रामचंद्र जी कहते हैं बस लक्ष्मण जीवित भर हो जाए, अब रावण के पास कुछ नहीं बचा। अब रावण के पास कुछ नहीं बचा, सारी शक्तियां उसकी खत्म हो गई, जितनी प्रयोग करना थी कर ली। अब इसको पलटाने में कोई बाधा नहीं। यदि रामचंद्र जी अपनी पूरी ताकत पहले दिन रावण को लगा देते, रावण प्लानिंग बना लेता, रावण जबरदस्त ताकत लेके आता, आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन रामचंद्र नीचे से काम किया, इसको पूरी शक्ति अपना लेने दो, पूरा अहंकार में फूलने दो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ, इसको फूलने दो। जितना दुश्मन फूलेगा और तुम जितना झुकोगे, समझ लेना तुम्हारी जीत निश्चित है। कर्मोदय में आए, जितने तुम शांत होकर सहन करोगे, तुम्हारी जीत निश्चित है। तुमने कर्म का प्रतिकार किया नहीं, कर्म फिर प्लानिंग बनाई नहीं। प्यास लगी, पानी पी लो, कर्म कहता आ रहा हूं, अभी तो तुझे मैं दुख देने आया था, तू तो पास में बोतल रखे था। मैं तुझे दुखी करना चाहता था प्यास लगा के, लेकिन तुमने क्या कर ली, बोतल पी ली। अब कर्म प्लानिंग बना रहा है, असाता कर्म प्लानिंग बना रहा है। अब तुम्हें ऐसे जबरदस्त आएगा कि बोतल भी होगी लेकिन तुम पी। इसलिए जिनवाणी का कहती, बेटा प्यास लगी है ना, हाँ लगी है, पानी मत पीना, इसको दुख दे देना जितना देना है। 24 घंटे दे रहा है, दे लेने दे, हो सके तो 14 का उपवास और कर ले। ये असाता कर्म फूलेगा फूलेगा, और जैसे इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर जिंदगी भर ये तुझे कभी दुखी नहीं कर पाएगा। ऐसी दशा मिलेगी। ओह, पागल नहीं हो रहे हम लोग जो ऐसे ही प्यास सहन कर रहे, ऐसे ही प्यास सहन कर रहे। अब ये प्यास सहन करते करते हमारी असाता ऐसी गल जाएगी और हम ऐसे देवत्व पर्याय को प्राप्त होंगे जहां कोई भी असाता कर्म अपना प्रभाव ही नहीं दिखा पाएगी, कंठ से अमृत झरता है। और या फिर सिद्धालय में जाके अनंत सुख मिलेगा। अब कर्म कहता मेरी ताकत ही खत्म हो गई, मैंने ताकत लगा दी इसको, बाद में जीता। इसलिए जैन साधु सारे कष्टों को सहन करता है। तुम समझ रहे हो कि जैन साधु सहन कर रहा है, नहीं, वो दुश्मन को कमजोर कर रहा है। क्या कहा? दुनिया क्या समझ रही है? साधु जो है कष्ट सहन कर रहा है, इतने कष्ट सहन कर रहा है। तुम्हें दिखता है कष्ट? जिनवाणी माँ ने अपने हमारे कान में कह दिया, बेटा दुनिया की बातों में मत आना, ये कष्ट नहीं है, ये दुश्मन को कमजोर करने की विधि है। इतना कमजोर दुश्मन हो जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो मोटिवेशन, दुश्मन को कमजोर करने का तरीका क्या? उसको फूलने दो। तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा मौन हो जाओ, थोड़ा चुपचाप बैठो। उसके पास 100 गालियां हैं, 99 तक तुम्हें कुछ नहीं करना। 100वीं गाली के बाद उसके पास गाली नहीं है, वो 101वीं गाली नहीं है, उसके बाद वो अपने आप, क्योंकि मैंने कहा ना कुत्ते का गला सूखता है, मैंने अभी कहा था, आज ही कहा ना अभी। संसार में सबसे जानवर का सबसे जल्दी गला किसका सूखता है? कुत्ते का, सभी जानवरों में, क्योंकि वो भौंकता है। संसार में बोलो भाई कौन भौंकता है? शेर। शेर भौंकता नहीं है, दहाड़ता है, और वो कभी कभी दहाड़ता है, हमेशा नहीं दहाड़ता। सारे जानवर में व्यर्थ में कौन भौंकता रहता है? व्यर्थ में कोई, मतलब थोड़े से कुछ आए, अपन रास्ते से चल रहे हैं, भौ भौ भौ,
हम जब रास्ते से बिहार करते ना तो किसी गांव में से निकलते हम भैया हम लोग तो सीधे साधे जा रहे हैं, अब लेकिन बस वो घर में बैठो भों भों भों। अरे भाई तुझे कुछ नहीं कर रहा है, सड़क पर तुम गाड़ी लेके जा रहे हो तो ही क्या करेगा वो? कैलाश जी क्या करता है वो? भों भों भों। सबसे ज्यादा कौन सा जानवर भौंकता है? इसलिए सबसे जल्दी गला सूखता है उसका। इसलिए जीभ फाड़ करके कौन चलता है? कुत्ता, क्योंकि उसका गला सूखता है। बस दुश्मन को कुत्तों के समान समझना, थोड़ा शांत बैठ जाओ, इनका गला सूख जाएगा, आवाज भी नहीं रहेगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुश्मन को कुत्ते की जाति समझना। मैं तो सना से समझता हूं मैं तो कहता हूं कि जितने दुश्मन है ये सब कुत्ते हैं। इन कुत्तों की आवाज ज्यादा नहीं है, इनका गला सूखेगा सूखेगा। अशक्त के पैर नहीं होते, कुत्ते के मुंह में ज्यादा जवान की ताकत नहीं होती, इसका गला सूखेगा। बुरा बोलने वालों का, निंदा करने वाले कुत्ते के समान होते हैं। मत जमन्ना ये निंदा कर रहा है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मुंह बंद कर दूंगा। मत करना रे, वो प्लानिंग बना लेगा। उसको करने दो, जितनी निंदा कर रहा है करने दो, क्योंकि निंदा करने वाला कुत्ते के समान होता है, इसका गला सूखेगा। और जैसे ही गला सूखेगा जीभ निकाल के घूमेगा, जीभ निकाल के घूमेगा। तुमने कुछ नहीं किया और उसकी जीभ बाहर। तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो निमु नारायण बने रहना, क्योंकि अपन तो जैनी हैं, अपनी मां ने सिखाया है। बहुत अच्छा जोक याद आ गया। बिल्कुल कुछ नहीं लगना। 3 व्यक्ति साधना कर रहे थे, एक अमेरिका कर रहा था, तो देवता खुश हुआ, बोले अमेरिका वाले क्या चाहते? बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे ऐसी शक्ति दे दो मैं रूस को बर्बाद कर दूं। रूस वाले से पूछा भाई तुम क्या चाहते हो? मुझे बस वो शक्ति चाहिए, अमेरिका को बर्बाद कर दो। वहां भारत का व्यक्ति एक बैठा था, कहां का ले लूं? जबलपुर की ले लूं? और कब भारत का जबलपुर बुरा लग जाएगा बेचारा, अभी याद देख लीजिए, कहीं का ले लो। वो भी माला फिर रहा था। बोले भैया तेरी क्या इच्छा है? बोले हम लोग तो भारतीय लोग हैं, हम लोग तो जबलपुर के संस्कार धानी के लोग हैं, हम तो गौशलपुर के लोग हैं, हम तो बुंदेलखंडी लोग हैं। कुछ भी ले लो, हम लोग कोई भावना, हम तो संतोषी प्राणी हैं, हमें कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। थोड़ा सुनना सावधान, हम संतोषी प्राणी हैं, हम लोग कोई इच्छा नहीं है, हम तो थोड़े में अपना कोई इच्छा नहीं है, हम लोग तो परोपकारी जीव हैं। ये दोनों बहुत दिन से माला फिर रहे हैं, इनका इच्छा पर हमारी कोई इच्छा नहीं है। हे प्रभु, हे देवता, प्रसन्न हुए हो तो इन दोनों की इच्छा पूरी कर देना, बस कुछ नहीं। अब तो मांगी बस संतोषी प्राणी और कुछ नहीं चाहता। अपन तो क्या है, बस कुछ नहीं, परोपकार के लिए। बस ये बेचारे बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं, पर इन दोनों की इच्छा पूरी कर देना, इससे ज्यादा हमारी कोई इच्छा नहीं है। समझे हो रहे कि नहीं? परोपकार का परोपकार हो गया, संतोष का संतोष हो गया, और दोनों निपट गए। ये नीति सीखो। इन कर्मों को, इन दुश्मनों के साथ में ये भी तो कुछ नहीं, ये आपसी में लड़के मर जाएंगे। कुत्ता कुत्ते के लड़ करके मर जाते हैं, कुत्ता कुत्ते से ही मरता है और कोई नहीं मार पाता। बोलो महानुभाव, आप दुश्मन को बुरा माना, ये कर्म कर्म को काट देगा, ये कर्म कर्म को ही काट देगा। दुश्मन को चिंता मत करो, जितने ज्यादा दुश्मन तुम्हारे हों खुशी मनाना। एक दिन ये दुश्मन ही दुश्मन आपसी में लड़ करके मर जाएंगे, क्योंकि कुत्ता कुत्ते को ही काटता है, कुत्ता कुत्तों की ही बुराई करता है, मानव मानव की बुराई करता है, परिवार परिवार की बुराई करता है, नेता नेता की बुराई करता है, साधु साधु की बुराई करता है। ये जितने कर रहे हैं, जैन जैन की बुराई कर रहा है, ये सब क्या है? जब कोई एक ऐसा पर कुत्ते हैं, कुत्तों के लिए कुछ मत अपना ताकत मत खर्च करो रे।
अपन शेर हैं, शेर। क्या है अपन? शेर है। कुत्तों के शिकार में एनर्जी मत लगाओ, ये कुत्ते आपसी में लड़के मर जाएंगे एक दिन, क्योंकि कुत्तों की दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती। नीति है कुत्तों की दोस्ती ज्यादा नहीं, कभी दो दुश्मन मिलके एक हो जाए तो ज्यादा घबराना नहीं। कुत्तों की दोस्ती ज्यादा देर, और वे कुत्ते ही लड़ लड़ के मर जाएंगे और इनका गला सूख जाएगा, थक जाएंगे। पर उससे शायद तुम्हें कुछ नहीं करना, शांत बैठना। चाहे कर्म रूपी दुश्मन हो, जो मैंने कार्तिकीय अनुपरीक्षा की बात कही, चाहे तुम्हारा लोक व्यवहार में दुश्मन हो, तुम्हारे लिए हमने बहुत बड़ा मोटिवेशन दे दिया। इनको चिल्लाना दो जितने चिल्लाते आलोचक। कई लोग कहते महाराज जी इतनी आलोचना आपकी निकलती है, आप बाहर से इसका जवाब क्यों नहीं देते? अरे मैंने कहा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मैं सच्चा जिनवानी माँ का पूत हूं। मुझे माँ ने पैरी जुगा दिया, मेरे गुरु ने एक जवाब दिया, जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। हमारे गुरु का मंत्र क्या था? एक बार हम लोग ने आचार्य से पूछा, आचार्य के संबंध में किसी ने कुछ कहा, तो मैंने कहा महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए, हम लोग भी कम नहीं है, आपके चेले हैं, ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। तो आचार्य ने यही शब्द कहे थे, जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। कितना अपने गुरु ने मंत्र दे दिया। इसलिए कभी भी जितनी गंदी बात से निकले सब निकले, चलने दो, होने दो इनको, क्योंकि कुत्ते का गला सूखेगा, बाहर सब भी थकेगा, और अंत में ये खुद ही लड़ लड़ के इनका खुद का कर्म इन्हें खुद ही जला देगा। मकड़ी जितना जाल बुनेगी, मत डरो कि मकड़ी जाल बुन रही है, एक दिन वही मकड़ी उसी जाल में फंस के मरती है। दुश्मन का जाल मकड़ी का जाल होता है महानुभाव, दुश्मन का जाल मकड़ी का जाल होता है। कितनी बड़ा मकड़ी जाल बुन ले, कभी घबराना नहीं। देखो ये जाल बुन लिया मकड़ी ने, ये जाल बुन लिया, अब ये षड्यंत्र हो रहा है, ये षड्यंत्र, मत घबराना महानुभाव। आप देखना थोड़े दिन के बाद ही वह मकड़ी उसी जाल में तड़प तड़प करके मरेगी। तुम क्यों हत्या का दोष लेते हो? तुम क्यों अपने इतने पवित्र मन को मायाचारी की तरफ ले जाते हो? कोई मायाचारी कर रहा है, करने दो, तुम मायाचारी मत करो। तुम्हारा मन आर्जव धर्म से भरा है, तुम्हें मायाचारी करने की जरूरत ही नहीं है। मायाचारी करने वाला स्वयं अपने ही जाल में फंस करके मकड़ी के समान तड़प तड़प के मर जाएगा। दुश्मन खुद मरेगा, कर्म स्वयं थकेगा। कितना दे दो कर्म को चुनौती, कर्म थक जाएगा और वो खुद अपने आप निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। अपना तो शुद्ध स्वरूप है, अपना स्वभाव है, अपने पास धर्म है, अपने पास सत्य है, अपने पास ज्ञान है, अपने पास गुरु है, अपने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।